स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। ओके, इस पे आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह आते हैं एग्जाम में या शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होता है? अपना जो अर्थ है, अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके चारों तरफ एक ओजोन की लेयर होती है, जिसका क्या काम होता है कि ये सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो होते हैं या इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जिससे कि यहाँ पे जो लिविंग बीन या ह्यूमन बीन है वो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो होती है बहुत हानिकारक होती है लिविंग बीन के लिए, स्पेशली इन ह्यूमन बींग। कई तरह के स्किन कैंसर्स और दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है ये, हेल्थ प्रॉब्लम। Now, ozone layer. The ozone layer, also known as ozone shield. The ozone layer region of Earth's stratosphere that absorbs most of the sun's ultraviolet radiation. It contains a high concentration of ozone in relation to other parts of the atmosphere. ओजोन लेयर में बाकी पार्ट्स की तुलना में सबसे ज़्यादा ओजोन होती है। Found in the lower portion of the stratosphere from approximately 15 to 35 kilometers above Earth, although its thickness varies seasonally and geography. यानी स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होता है, और इसकी थिकनेस जो है सीजन के साथ या फिर जोग्राफिकली पोजीशन के साथ वेरी करती है। The ozone layer was discovered in 1913 by the French physicists Charles Fabry and Henri Buisson. They said that there is something in our atmosphere which stops the ultraviolet rays from the sun to strike directly to the Earth's surface. Ozone layer, it was deduced that the missing radiation was being absorbed by something in the atmosphere. Eventually, the spectrum of the missing radiation was matched to only one known chemical, ozone. Between 1928 and 1958, Dobson established a worldwide network of ozone monitoring stations which continue to operate to this day. The Dobson unit, a convenient measure of the amount of ozone overhead, is named in his honor. ये देखिए ओजोन लेयर स्लाइड है कि कैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ये फोटोलाइज होके और ये ओजोन बनता है। इस तरह से ये पूरी साइकिल में आप सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है और कैसे अपने एटमॉस्फेयर के चारों तरफ ओजोन लेयर बनती है, ओजोन ऑक्सीजन साइकिल इन ओजोन लेयर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की? इट्स इम्पोर्टेंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। Ozone layers blocks harmful ultraviolet rays from the sun and protects biological processes on the earth which are essential for sustenance of life. इस तरह से ये जो है ब्लॉक करती है इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को जो सन से आती हैं और जो अपने अर्थ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह चलता है या अपने लिविंग बींग को बचाने का काम करती है। इफ नॉट ब्लॉक्ड बाय ओजोन लेयर, एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैटरैक्ट्स, स्किन कैंसर एंड अदर डिटरमिनेंटल इफेक्ट्स अमंग ह्यूमंस। अगर इसको ब्लॉक नहीं किया गया या इसको अर्थ पे आने से नहीं रोका गया तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर से बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, जैसे कैटरैक्ट है, स्किन का कैंसर है और भी दूसरे तरह के डैमेज हो सकते हैं। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स 97 to 99% of the sun's medium
frequency ultraviolet light. Necessary for human life, essential for saving Earth's water mass, otherwise it will move out of the Earth from the ozone holes. Providing less harm to plant life too by reducing अल्ट्रावायलेट अमाउंट, यानी प्लांट लाइफ के लिए भी ये एसेंशियल होता है. ये देखिए इसमें कैसे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, ये स्लाइड में बताया गया है. पोलर्स पे और अंदर कहाँ पे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वेव्स होती है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल. इट्स डिप्लीशन. By 2009, nitrous oxide was the largest ozone depleting substance emitted through human activities. मतलब 2009 में तक ये था कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा सबसे बड़ा ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है. ओजोन लेवल्स हैव ड्रॉप्ड बाय अ वर्ल्ड वाइड एवरेज ऑफ अबाउट 4% since the late 1970s. The discovery of the annual depletion of ozone above the Antarctic was first announced on May 16, 1985. Effects of ozone depletion. अब इसके डिप्लीशन से क्या इफेक्ट हो सकते हैं? Ozone layer depletion causes increased ultraviolet radiation level at the Earth's surface, which is damaging to human health. यानी इसके डिप्लीशन से क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आती है अर्थ पे और ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करती है. नेगेटिव इफेक्ट्स इंक्लूडिंग इंक्रीजेस इन सर्टेन टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स, आई कैटरैक्ट्स एंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. Ultraviolet radiation also affects terrestrial and aquatic ecosystem, altering growth, food chains and biochemical cycles. Aquatic life just below the water surface, the basis of food chain, is particularly adversely affected by high ultraviolet levels. यानी aquatic life भी इससे डिस्टर्ब होती है. Ultraviolet rays also affect plant growth, reducing agriculture productivity. यानी अल्ट्रावायलेट रेज अगर अर्थ पे आएगी तो प्लांट की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेगी, इसके अलावा एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट करेगी. ये देखिए किस एरिया में मैक्सिमम ओजोन होल है. नाउ कंक्लूजन. नेचर इज अनडाउटली गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ द मैनकाइंड. देखिए नेचर आज जो हम भी खाते हैं, रहते हैं, पानी पीते हैं, जो भी हमको सांस लेते हैं, हवा है, फूड है, ये सब किसने प्रोवाइड कराया हमको? नेचर ने प्रोवाइड कराया है. और अगर नेचर को ही डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर ह्यूमन लाइफ को थ्रेट हो जाएगा, मुश्किल में पड़ जाएगा जीवन. नेचर इज अनडाउटली गॉड्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द मैनकाइंड. Air that we breathe, the food we eat and water we drink, all these come from nature. Even when we want to escape from humdrum of daily life, we like going to mountains, forest or in general closer to nature. The very fact that we using the expression closer to nature makes it clear that we have over the year come far from it. Technology has definitely changed the way we lead our lives compared to our ancestors, but it cannot be denied that this very technology has brought us away from nature, the place where we truly belongs. यानी इस टेक्नोलॉजी के कारण हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं. Surrounded by the concrete jungle, we often forget that life would not have been possible on earth without nature.
विच अलाउज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू थ्राइव। यानी जो लाइफ जो है बिना नेचर के पॉसिबल नहीं है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है बिना नेचर के प्रोसेस संभव नहीं है। अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे किसी भी एक्टिविटी के द्वारा तो यहाँ पर लाइफ खतरे में पड़ सकती है। ओके, थैंक यू।